तुम्हारे लिए कलेवा परोस दिया है, तुम्हारा प्रिय दही भात और राजभोग सब है, ग्रहण करो। माँ, सीता का है? भोर की पूजा समाप्त नहीं हुई? रघुकुल की चारों पुत्र वधु भोर से ही तट पे हैं। महर्षि मुद्गल के कहे अनुसार छठी मैया की पूजा कर रही हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक है राम। कल के पश्चात बहुत से कर्तव्य, बहुत से दायित्व निभाने हैं तुम्हें। ऐसे में तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी सीता, तुम्हारी शक्ति में भक्ति का बल डालने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी लंबी आयु और अयोध्या के सम्मान के लिए प्रार्थना कर रही है। रघुकुल के दीप की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। तब तो समय लगेगा माँ। कुछ खाया उन चारों ने? कहाँ? 12 प्रहर का उपवास है उनका, जो तुम्हारे राज्याभिषेक से पहले ही समाप्त होगा। परिवार में पुरुष चाहे सफलता के जिस भी शिखर पर पहुंच जाए, उसका आधार, उसकी धरा एक स्त्री ही होती है। और मां, घर की उन्नति में पति पत्नी दोनों ही भागी होते हैं ना, तो व्रत केवल स्त्री ही क्यों रखे? मैं भी सीता के लिए व्रत रखूंगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। और मेरा ये व्रत सीता के प्रति मेरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक होगा। मेरा राम जितना प्यारा पुत्र है, उतना ही उत्तरदायी पति भी है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रणाम ऋषिवर। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही श्री राम का राज्याभिषेक होगा और श्री राम जैसा धर्मात्मा राजा पाकर ये धरा धन्य हो जाएगी। हमारे कारण इन्हें भी प्रातः उठकर आना पड़ा। बेचारे, लगता है अभी भी मीठी निद्रा के स्वप्न देख रहे हैं। तो छठी माँ की पूजा हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि उनका जीवन सरल हो और कोई परेशानी ना हो। पिछले 14 वर्ष से हमें जिस दिन का इंतजार था, तुम उसका भाग नहीं बनना चाहती हो। हमारा राम राजा बनने वाला है। चलो कैकेयी, ये समय बीती बातों का शोक मनाने का नहीं, आने वाली घड़ी के
सुख में रंगने का है। आपको मुझ पर क्रोध नहीं आता? इस समय भी आप मुझे अपना दोषी नहीं मानती? कैकेयी दीदी, वनवास में जाने से पूर्व स्वयं राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया था और हमने भी आपको क्षमा कर दिया था। मुझे राम के प्रति तुम्हारे प्रेम में न पहले कोई संदेह था न है। मुझे ज्ञात होता कि समस्त भूमि के राजाओं से मेरा राम राजधर्म सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वनवास का ये वचन पहले मैं मांग लेती। दीदी, आपके भीतर ममता ही नहीं, बुद्धि माता का सागर बहता है। धन्यवाद दीदी। तो दीदी, तनिक आप भी इस ज्ञान की गंगा में गोता लगा लीजिए। भूल का भार छोड़िए और पुत्र के राजाभिषेक में चलिए। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। और हम राजगुरु वशिष्ठ के आने तक अयोध्या को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक आप माताओं का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए। अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम राजा राम श्री राम। श्री राम 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 श्री राम। महर्षि पराशर, नक्षत्रों से उलझने के लिए अभी बहुत समय है। राज्याभिषेक में आपकी प्रतीक्षा हो रही है ऋषिवर। आप इतने गंभीर क्यों हैं ऋषिवर? क्योंकि ग्रहों के संकेत ठीक नहीं है। जब किसी के भाग्य में राहु की छाया पड़ जाती है तो असुरी माया कोई ना कोई कष्ट जरूर देके जाती है। मुझे राम पर विश्वास है। यदि भाग्य में संघर्षों का भंवर है तो वो भी स्वीकार है। और मुझे विश्वास है कि अयोध्या के नए राजा
इस भंवर से भी अवश्य पार होंगे। एक राजा के जीवन का संघर्ष उसकी संपूर्ण प्रजा को भोगना पड़ता है। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। देवता सदा अयोध्या के आगे ढाल बनकर खड़े होते आए हैं ऋषिवर। यदि कोई आसुरी शक्ति राम राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा भी करेगी तो उसका सामना धर्म की शक्ति से होगा। आप आइए और राम को आशीर्वाद दीजिए। शुभ घड़ी में कुछ ही समय शेष है। आशा करता हूं कि इस बार भी आपके विश्वास की जय हो। आइए चलिए। अरे शीघ्र चलो, आज अभिषेक का समय हो गया है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता, जीवन के पग पग पर आपने महादेव का साथ दिया है। आशीर्वाद दे कि वैसे ही मैं भी सदा अपने श्री राम का साथ दे सकूं। सुख दुख की हर घड़ी में मैं राजा राम की पत्नी के रूप में सभी दायित्व निभा सकूं। नमस्तस्यै नमो नमः। राज्याभिषेक न केवल एक रीति है बल्कि होने वाले राजा के पवित्र उत्तरदायित्वों के लिए पवित्र प्रारंभ है। रीति अनुसार मंगल बेला में सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी की देह को तेल विविध औषधियों के मर्दन से शुद्ध किया जाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार तत्वों के साथ आकाश तत्व के जुड़ने से इस तन का निर्माण होता है और इसमें सबसे अधिक रोग उत्पन्न होते हैं वायु तत्व के कारण। श्री रामचंद्र
वायु न केवल चलने या कार्य करने की शक्ति है, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की अभिव्यक्ति भी है। मन के मैल के कारण ही समस्त संसार में पाप, अपराध और दुराचार होते हैं। अतः मंत्रों से मन को बांधकर एवं तेल के मर्दन से वायु तत्व को शांत किया जाता है। पश्चात यह मन स्वच्छ हो जाता है, और जिस राजा का मन स्वच्छ हो वह धैर्य और सहनशीलता का पर्याय होता है। ना जाने कौन बड़बड़ाया जा रहा है, कानों में विचित्र स्वर आ रहा है, ना ही कुछ समझ में आ रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। जाने कौन है जो पूजा भी नहीं करने दे रहा है। क्या हुआ उर्मिला, इतनी विचलित क्यों हो तुम? दीदी, आपको ये ध्वनि नहीं सुनाई दे रही? कैसी ध्वनि? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे मेरी शक्ति, मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं है? क्या कोई हो सकता है इस संसार में जो सहस्त्र मुख रावण की शक्तियों से प्रभावित ही न हो? स्वस्ति न इंद्रो वृणश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। तेल के मर्दन से वायु तत्व शांत हो जाता है। तन के साथ साथ मन भी स्वच्छ हो जाएगा, ताकि राजा सदा उचित मार्ग को चुने और धर्म का पालन कर सके। ये क्या हनुमान, आपका पग स्थिर क्यों नहीं? भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं? कारण तो आप ही हैं। मैंने क्या किया? भैया, आप तो भूल ही गए। जब मैं लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर ले जा रहा था, आप ही का तो बाण लगा था मुझे। बस ऊपर आकाश से धरती पर धन से गिरा। भरत भैया, बड़ी विकट मोच आई थी मुझे इस पैर पे। परंतु उसके पश्चात तो आपने अपने बल और बुद्धि की पराकाष्ठा पार कर दी थी। पूरा का पूरा युद्ध लड़ा है आपने। उद्देश्य की पुकार में पीड़ा की चिंता कहाँ स्मरण रहती है लक्ष्मण भैया? आपके पग को भी तेल मर्दन करवाना पड़ेगा हनुमान। भरत भैया, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। मेरी भी यही इच्छा थी। उचित है, मैं आपको वेधशाला भिजवा देता हूँ। भरत भैया, उसकी आवश्यकता क्या है? इतना तेल प्रभु को छूकर व्यर्थ जा रहा है। यही उपयोग में मैं ले लेता हूँ। तेल का तेल, उस पे प्रभु के स्पर्श का मेल, स्वर्ण पे सुहागा। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मनु मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। यही तेल प्रभु श्री राम को स्पर्श करके आया है, मेरे तन और मन को स्थिरता दे सकता है। समझ रहे हैं भरत भैया? सब समझ में आ रहा है लक्ष्मण। इनकी पग की पीड़ा, इनके तन की अस्थिरता, सब बहाने हैं हनुमान के। सत्य तो ये है कि भैया के तन को स्पर्श करके आया हुआ तेल भी हनुमान के लिए प्रसाद है, पावन है। सच में हनुमान की भक्ति अनुपम है। पर ये तो कम है, अभी तो और अभिषेक होंगे। भैया को माटी भी लगाई जाएगी। क्या हनुमान वो भी अपने तन में मल लेंगे? कहीं या विचित्र दृश्य ना प्रस्तुत हो जाए। उचित कह रहे हो शत्रुघ्न। भ्राताओ, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। सीता भाभी माँ के साथ ही रखना चाहिए था हनुमान को। अब और न जाने क्या क्या खेल दिखाएंगे ये। भरत भैया, जो पहले ना हो सका वो अब भी तो हो सकता है। अर्थात हनुमान जी, एक कार्य तो शेष रह गया। हमें शीघ्र भाभी माँ को यहाँ बुलवाना होगा। वो क्या है कि भैया के शीश पर जब अयोध्या का राजमुकुट सजेगा तो उन पर प्रथम पुष्प वृष्टि करने का अधिकार तो भाभी माँ को ही है ना। तो समस्या क्या है लक्ष्मण भैया? प्रभु के कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। क्या हुआ देवी? इस शुभ अवसर पर महर्षि पराशर के गंभीर मुखमुद्रा का कारण सोच रही हूँ। कदाचित उन्होंने नक्षत्रों और नियति की चाल को पढ़ दिया है। स्त्री के सम्मान का प्रश्न है महादेव। मुझे सीता को दिव्य सिंदूर रूपी अस्त्र जाकर देना ही होगा। माता, दिव्यता का सिंदूर से क्या संबंध? सिंदूर न केवल माथे पे लगा लाल रंग है और न ही किसी स्त्री के विवाहिता होने का प्रतीक। स्त्री अपने मांग में सिंदूर के साथ विवाहित जीवन के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंगों को भी भरती है। सिंदूर एक ऐसी ढाल है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से पति और पत्नी के संबंधों की रक्षा करता है, भीतर और बाहर के सभी द्वंद्वों का अंत करता है। जिस प्रकार श्री राम को युद्ध के समय भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित किया गया था, अब समय आ गया है देवी सीता को भी वैसे ही सज्ज करने का, क्योंकि शीघ्र ही एक और असुरी शक्ति चुनौती देने वाली है। और इस बार युद्ध केवल श्री राम को ही नहीं, देवी सीता को भी लड़ना होगा। आप जाइए देवी, समय अत्यंत कम है। अद्भुत, अप्रतिम है ये सुंदरी। इन पर मोहित होकर क्या पाप कर लिया मेरे भाई रावण ने। प्रणाम ऋषिवर। सुखी रहो। तुम्हारी सखिया
कुछ विचलित लग रही है। हाँ ऋषिवर, इन्हें कुछ विचित्र स्वर सुनाई दे रहा है, किंतु मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। अद्भुत। ब्रह्मांड में निरंतर अनेक ध्वनियां गूंजती रहती हैं। शब्दों और विचारों की तरंगे उठती रहती है। दुर्भाग्य होता है उन लोगों का जो उसे सुन नहीं पाते। कोई बात नहीं, मेरे हाथों से प्रसाद खा लो, सब सुनाई देगा। लो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। राज्य अभिषेक लगभग संपन्न होने वाला है, पर मेरा हनुमान नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है हनुमान? इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है
और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। आप चिंता ना कीजिए। ना मुझे किसी के ठाठ से अंतर पड़ता है और ना ही उपहास से। मेरे लिए मेरे प्रभु का जीवन, उनका सम्मान, उनका मुझसे प्रेम महत्व रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम अब कितना बढ़ेगा। क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे, तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैल कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी। मैं जितना अधिक पराजित होता हूं,
मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्याभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति, किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, आपका नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। पाप की सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार स्वरूप बदलकर सामने आता और प्रहार करता। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम। अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया, वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा जिसे राम तो क्या, महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और न ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से, बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र है। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और यह मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं।
अपने शत्रु से दो दो हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कुचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है। ये महाअसुर भस्कर्ण के सैनिक